हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। एक शब्द को यूज़ करिए और हजारों वाक्य बना लीजिए अपने लिए, लोगों को इम्प्रेस करिए, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करिए, अपने कॉन्फिडेंस को टॉप पर ले जाकर अपने करियर को, अपने प्रोफेशन में चार चांद लगाइए। जी हाँ, अंग्रेजी बोलना सीखिए कमेंटेटर की तरह। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे सिर्फ एक शब्द को जानकर आप हजारों शब्द का निर्माण कर सकते हैं और फ्लुएंटली उन्हें बोलना भी सीख सकते हैं। चलिए, एक शब्द मैं आज आपके साथ प्रयोग करना सिखाऊंगा। मैजिक ऑफ वन वर्ड इन स्पोकन इंग्लिश। अगर मैं एक वर्ड आपके साथ लूं, इस वर्ड को हम गेट कहते हैं। इसको आपने कई बार पढ़ा भी है। यह एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। वी मीन्स वर्ब, और जब हम इसके बाद में नाउन लगाते हैं तो इसका मीनिंग यूजुअली हो जाता है प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग अ कार, मैं एक कार ले रहा हूँ। आई एम गेटिंग अ लेटर, मुझे एक प्राप्त हो रहा है लेटर। आई गोट अ मैसेज यस्टरडे, मुझे कल एक मैसेज मिला था। यानी कि ये प्राप्त करने की इंग्लिश हो गई। यहाँ तक तो आप जानते हैं, पर क्या एक शब्द जिसका नाम गेट है, अगर आप इसको सही प्रकार से प्रयोग करें और यहाँ से आप हजारों सेंटेंस बना लें, है ना मैजिक? तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। शुरू करते हैं। जब हम गेट के बाद में एडजेक्टिव लगाते हैं, ये गेट वर्ब ही रहेगी लेकिन अब नाउन नहीं लगेगी। आज हम इसके साथ एडजेक्टिव लगाएंगे और इस एडजेक्टिव से एक मैजिक देखेंगे। अब सबसे पहली बात है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं। अगर मैं कहूँ लड़का, तो ये एक नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूँ बुद्धिमान लड़का, तो लड़के की खास बात क्या है? बुद्धिमान। तो ये जो बुद्धिमान है, इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। कार एक नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूँ काली कार, तो काली वर्ड जो है कार की विशेषता बता रहा है, तो इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। खास बात यह है कि हमारे स्पोकन में इन एडजेक्टिव्स का बहुत यूज़ होता है। जी हाँ, आप कभी भी देखेंगे कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक एडजेक्टिव आप यूज़ कर लेते हैं। और कई बार हमारे पास नाउन भी नहीं होती, नाउन को हम पहले यूज़ कर लेते हैं और एडजेक्टिव को बाद में यूज़ कर लेते हैं, और फिर हमें नहीं पता है कि हम इस एमआर के अलावा भी किसी शब्द को प्रयोग कैसे करें। याद रखिएगा, जब भी गेट के साथ आप एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, अब ये वर्ब प्राप्त करना नहीं होगी। इसका मीनिंग अब इज एमआर वाज वर हो जाएगा, जिसको आप बी वर्ब कहते हैं। बी का मतलब होता है अब ये सिर्फ है की अंग्रेजी आएगी। अगर ये प्रेजेंट में है तो है हो जाएगा, अगर ये कंटिन्यूअस में है तो हो रहा हो जाएगा, पास्ट में है तो ये था हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एडजेक्टिव कितने होंगे? यहाँ पर आप इस गेट को सभी टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज़ कर सकते हैं आदत बताने के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एडजेक्टिव लेता हूँ पहले और इसे डिफरेंट टेंसेस में बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एडजेक्टिव लिया और जिसको आप रोज यूज़ करते हैं, उस एडजेक्टिव को हम एंग्री कहते हैं। एंग्री का मतलब है गुस्सैल, राइट। अगर मैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करूं, उसे रोज गुस्सा आ जाता है। बताइए, अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर ना होता तो क्या बोलते? उसे रोज गुस्सा आ जाता है। अरे भाई, उसे को हम ही कहते हैं या शी कहते हैं। गेट में एस या एस लगेगा तो गेट्स हो जाएगा। सो ही गेट्स एंग्री एवरी डे। बस उसे गुस्सा आ रहा है। ही इज गेटिंग एंग्री। उसे गुस्सा आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल गेट एंग्री। उसे गुस्सा आया करता था, वो गुस्सा हो जाया करता था, कुछ भी बोलो। ही यूज्ड टू गेट एंग्री, कल उसे गुस्सा आ गया था। यस्टरडे ही गोट एंग्री, उसे कल गुस्सा आ रहा था। ही वॉज गेटिंग एंग्री यस्टरडे, राइट। उसे गुस्सा आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज गोट एंग्री। उसे गुस्सा आ सकता है जब हम मॉडल यूज करेंगे ना, मे, माइट और कैन, इसे हम तब देखेंगे। कहने का मतलब है स्ट्रक्चर आपका एक ही रहेगा, गेट के साथ एंग्री या गेट के साथ एडजेक्टिव। और अब आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों, है ना। मजे बहुत इंटरेस्टिंग बात। फॉर एग्जाम्पल, एंग्री के साथ आप क्या लगा सकते हैं? मैड। यार वो तो पागल हो रहा है, ही इज गेटिंग मैड। यार तुम पागल क्यों हो जाते हो? वाई डू यू गेट मैड, राइट। इंटेलिजेंट बोलते हो ना इस वर्ड को, इंटेलिजेंट। ये लड़का तो बड़ा इंटेलिजेंट होता जा रहा है। भाई, ही इज गेटिंग इंटेलिजेंट। नहीं,
यह बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट हो गया, ही हैज गॉट इंटेलिजेंट। यह बच्चा इंटेलिजेंट हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, दिस चाइल्ड विल गेट इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट को स्टूपिड भी तो कहते हैं आप, तो स्टूपिड और इडियट भी तो ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है ना। सो ही इज गेटिंग स्टूपिड और ही इज गेटिंग इडियट। और कोई भी टेंस बदलेगा तो ये वर्ब बदलती रहेगी टेंस के अनुसार। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस लग जाएगा, पास्ट में ये गोट हो जाएगा, फ्यूचर में विल गेट हो जाएगा। यानी कि ये अपनी शक्ल बदलती रहेगी, इधर एडजेक्टिव्स बदलते रहेंगे और आपके पास कितने सेंटेंस तैयार हो गए, हजारों। फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, उसकी शादी हो रही है, ही इज गेटिंग मैरिड, यानी कि वो शादीशुदा हो रहा है। तो मैरिड एक्चुअली एक एडजेक्टिव ही तो है, शादीशुदा को मैरिड कहते हैं। सो ही इज गेटिंग मैरिड, राइट। वो मोटा हो रहा है, ही इज गेटिंग फैट, मोटा हो गया है, ही हैज गॉट फैट। मोटा हो जाएगा, ही विल गेट फैट। वो पतला हो जाएगा, ही विल गेट स्लिम। भाई एक्सरसाइज किया करो, तुम पतले हो जाओगे, यू विल गेट स्लिम। एक्सरसाइज किया करोगे तो ये तो आप टेंसेस में सीख लेंगे। सो यू विल गेट स्लिम, इज दैट राइट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कितने और आ सकते हैं, डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस्ड हो गया है, ही हैज गॉट डिप्रेस्ड, राइट। अपसेट, तुम अपसेट क्यों हो रहे हो, वाई आर यू गेटिंग अपसेट, राइट। तो कितने सारे एडजेक्टिव्स आप इस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी से ले सकते हैं और उन्हें यहां पर यूज कर सकते हैं। एक वर्ड बहुत यूज करते हैं आप, लेट। मैं लेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग लेट। मैं लेट हो गया था, आई गोट लेट। मैं रोज लेट हो जाता हूं, आई एवरी डे, आई गेट लेट एवरी डे। मैं लेट हो गया हूं, आई हैव गोट लेट। मैं लेट हो जाऊंगा, आई विल गेट लेट। कहने का मतलब है कि आप इन एडजेक्टिव के साथ गेट को प्रयोग करिए और अब आप एक नया मीनिंग गेट के साथ यूज कर रहे होंगे। वर्ड एक है, सेंटेंसेस हजारों आप तैयार कर सकते हैं। सिर्फ गेट का मतलब यही नहीं है कि प्राप्त करना, बल्कि आज से आपका गेट का मीनिंग ही आपको नया मिल गया है। और अच्छी बात यह है कि यह स्पोकन इंग्लिश का एक मेन स्तंभ है। जब लोग आपके साथ बोल रहे होंगे तो वो गेट के साथ एडजेक्टिव लगाकर बहुत बोल रहे होंगे। आपका समझना भी ज़रूरी है, आपको गेट को सही प्रकार से किसी टेंस में लगाकर उसके साथ एडजेक्टिव को लगाकर यूज़ करना भी ज़रूरी है। इसलिए ये स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस करिएगा। असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, आप इन एडजेक्टिव के साथ और नए कम से कम 10 एडजेक्टिव आप चूज़ करेंगे, छांटेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और उन्हें आप डिफरेंट टेंसेस के साथ गेट के साथ लगाकर यूज़ करेंगे। आप पाएंगे कि सडनली आपके पास बोलने के लिए सैकड़ों नहीं हजारों एक्सप्रेशन तैयार हो गए हैं। है ना कमाल की बात। बढ़ाते रहिए अपना कॉन्फिडेंस, बढ़ते रहिए आप आगे। याद रखिएगा, ये सारा का सारा कम्युनिकेशन इस तरह से जब आप डेवलप करेंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके ओवरऑल व्यक्तित्व के लिए। और ये कितना आसान भी तो है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, इसे भी शेयर करिएगा लोगों के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि रेलेवेंट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बाकी वीडियोस के लिंक भी इस वक्त आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको भी आप देखते रहिएगा। एक बार नहीं, कई बार, ताकि आप जितनी बार देखेंगे वीडियो विल बी द सेम, वीडियो वही रहेगी, पर आप हर वक्त बदलते रहेंगे, आप हर बार बदल जाएंगे। बदलते रहिए, बेहतर बनते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉयिंग।